क्या है हमारी संस्कृति, क्या है हमारा धर्म। आइए समझते हैं धर्म एवं संस्कृति की परिभाषा पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी के श्रीमुख से। सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम जिस विषय पे चर्चा कर रहे हैं वो विषय है बेटियों का। इस देश में इस समय चर्चा, पूरे देश में चर्चा का विषय है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। सच्चाई यह है कि अगर बेटी न हो तो कौन हमारे कुल को चलाने वाला, कुल का दीपक देगा? कौन हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा? कौन हमारे पितरों को जल दे पाएगा? हम सबको पत्नी चाहिए, हम सबको बहू चाहिए, लेकिन बेटी किसी को नहीं चाहिए। ये कितने दुख की बात है। कभी भी बेटियों के प्रति हमें निराशा का भाव नहीं रखना चाहिए। बेटे के जन्म पर बसती है सेनाई, बेटी घर में आ जाए तो सोचते हैं ये तो है पराई। ये भाव गलत है। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए। बेटियों का सम्मान करना चाहिए, बेटियों को पढ़ाना चाहिए, बेटियों को आगे बढ़ाना चाहिए। हमारी वो बेटियां ही थी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। बेटी ही थी सीता, महाराज जनक की, जिन्होंने पूरे भारतवर्ष को एक मिसाल, एग्जाम्पल दिया था कि अपने पति की सेवा के लिए हमें राज सुखों का भी परित्याग कर देना चाहिए। ऐसी अनेकों बेटियां हैं, चाहे वो माँ दुर्गा हो, चाहे वो माँ काली हो। हम लोग उन्हीं देवियों को, उन्हीं बेटियों को किसी न किसी रूप में पूजते हैं। हमारे यहाँ जब बच्ची छोटी होती है तो उसे कन्या कहते हैं। जब बड़ी हो जाती है तो शादी के बाद भी उसके पीछे देवी लगा दिया जाता है। तो ये भाव सिर्फ भारतवर्ष में है, भारत की संस्कृति सभ्यता में है। बेटी का होना ये खुशी की बात है, क्योंकि हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे घर में बेटी हुई है जो किसी के घर का दीपक, किसी के वंश को चलाने की क्षमता रखती है। बेटी उदासी का विषय नहीं, बेटी प्रसन्नता का विषय है। बेटी पिता के हृदय का टुकड़ा होती है। इसलिए बेटी को जन्म से पहले नहीं मारना चाहिए। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ। मैं बताता हूँ बेटी का सुलक्षण, बेटी का लक्षण कितना सुंदर होता है। ये बात है त्रेता युग की, जब भगवान श्री राम का विवाह होने वाला था तो श्री अयोध्या के नृपति राजा दशरथ अपने, क्योंकि भगवान श्री राम तो बड़ा दूल्हा सरकार तो वहीं थे उस समय, तो श्री दशरथ जी महाराज वहाँ पर पहुँचे। बारात को लेकर दशरथ जी महाराज जब गए तो सामने से जनक जी महाराज आ रहे थे। तो जब जनक जी महाराज को देखा तो दशरथ जी ने जनक जी के पैर छूने के लिए उनके पैरों की तरफ, उनके चरणों की तरफ झुके, और जैसे ही चरणों की तरफ झुके तो महाराज जनक ने उनको रोक लिया और दोनों हाथ जोड़कर बोलने लगे, महाराज जनक कि हे प्रभु, हे महाराज, ये उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हो? आप बर पक्ष के हो, आप बेटे वाले हो, हम तो बेटी वाले हैं, हमारा तो छोटा पक्ष है। हम आपके चरण धोएंगे, हम आपके चरण प्रक्षालन करेंगे, हम आपके चरण स्पर्श करेंगे, लेकिन आप क्यों हमारे हाथ जोड़ रहे हो, हमारे चरण छू रहे हो? ये उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हो? तब महाराज दशरथ ने कहा, नहीं महाराज, ये बात ठीक नहीं है। बात यह है कि आप देने वाले हो, आप दाता हो, आप अपनी बेटी दे रहे हो, हम तो याचक हैं, हम तो याचना करने आए। आप देने वाले हो तो देने वाला बड़ा होता है, लेने वाला छोटा होता है। तो जब आप बड़े हो तो बड़ों के तो चरण स्पर्श करने ही चाहिए। बेटी भाग्यशालियों के घर में होती है। हे महाराज, हम आपके चरणों में इसीलिए प्रणाम कर रहे हैं। आप सबसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आज दहेज के लिए बेटियों को कष्ट दिया जाता है। आज बेटियों की शादी करने के लिए हम लोग अपने बेटों को बेच देते हैं। ये समाज इतने कुप्रथा का शिकार हो चुका है कि जब तक दहेज न मिले तब तक हम अपने बेटे की शादी नहीं करना चाहते। ये गलत है, ये बहुत असभ्य है। आप दहेज मत मांगिए, आप किसी को, ऐसे गरीब पिता को दुख मत दीजिए। अगर किसी गरीब पिता की बेटी संस्कारी है, सुलक्षणा है, तो उस बेटी को आप अपने घर में लेके आइए, उसे अपनी बहू बनाइए,
क्या पता वो संस्कारी बहू से आने वाली पीढ़ी भी संस्कारी हो जाए। दहेज के लिए किसी की बेटी को जला देना, किसी को प्रताड़ित करना, किसी को मारना, ये समाज के लिए सबसे बड़ा कलंक है। मैं भारत के लोगों से नहीं, भारत में जो भारत के लोग भी पूरे विश्व में हैं, उन सब से भी मैं एक आग्रह करूंगा, मानव जाति को बचाना है तो सबसे पहले इस बेटी को बचाना होगा। जो बेटी को बचा लेंगे वो मानवता को बचा लेंगे। दहेज के लिए उसे मारना नहीं, दहेज के लिए उसे जलाना नहीं, दहेज कभी मांगना मत। अगर तुम्हारा बेटा अच्छा है, अगर तुम्हारा भाग्य अच्छा है तो तुम दहेज से ज़्यादा जीवन भर कमा लोगे। इसलिए अपनी बेटी को, दूसरे की बेटी को अपनी बेटी समझकर अपने घर में रखें, उसका पालन पोषण करें, बेटी की आने पर खुशियाँ मनाएं, आनंद मनाएं, क्योंकि ये बेटियाँ हमारे घर का प्रकाश होती हैं, ये बेटियां हमारे घर की रौनक होती हैं, ये बेटियां हमारे घर की चमक होती हैं। ये जो बेटियां हैं ये हमारे घर की रोशनी होती हैं। कृपा करके इन रोशनियों को बुझने न दें, कृपा करके आने वाले वंश को बढ़ने दें। यही शब्दों के साथ आज के इस विचार को मैं पूरा करूंगा और आप सबसे एक ही प्रार्थना करूंगा कि आप सब बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, बेटियों को दुनिया में आने दो। भ्रूण हत्या से बड़ा कोई पाप नहीं है, ये समझ के आगे बढ़ें। राधे राधे।